आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है जो कि आज समाप्त हो जाएगा। आज विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है। इस दौरान सत्ता पक्ष विधायी कार्यों को तेज गति से निपटाने पर फोकस कर रहा है तो विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। तो सीधे सहयोगी संदीप का रुख कर लेते हैं और उनसे बजट सत्र के आखिरी दिन किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है वो जानते हैं। जी संदीप। आज यदि झारखंड विधानसभा बजट सत्र की बात की जाए तो आज बजट सत्र का अंतिम दिन है और आपने देखा होगा कि बजट सत्र की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई थी। हालांकि सत्र की कार्रवाई से पहले ही आज जो रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है विभिन्न जगहों पर, उसको लेके विपक्ष कहीं ना कहीं सदन के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आया। विपक्ष के जो विधायक थे हाथों पे तख्ती लिए जो बड़का गांव के एक इलाके में जो रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है उसको स्वीकृति की मांग को लेके आज सदन के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आया और कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधा है विपक्ष ने कि वे जो शोभा यात्रा रामनवमी का निकलता है उस पर रोक लगाने का काम कर रही है और इसकी अनुमति दी जाए ताकि वहां से काफी वर्षों से जो शोभा यात्रा निकलता है उसकी अनुमति सरकार से मांग रही है। हालांकि सदन की कार्रवाई 1 बजे शुरू हुई, 11 बजे से शुरू हुई है। उसके पहले कई लोगों ने इस मार्फत अपने जो बयान है वो दिए हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात करे या विपक्ष। जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है वहीं राज्य के जो मंत्री हैं सुदीव्य कुमार सोनू, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो इरफान अंसारी, उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष पर ही ये आरोप लगाया है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जहां हम सब मिलकर रहना चाहते हैं वहीं इन लोगों की कवायद है कि कैसे एक दूसरे लोगों को लड़ाया जाए और राजनीति की जाए। हालांकि सुदीव्य कुमार सोनू ने साफ कहा है कि जो लोग भी कानून तोड़ेंगे और यदि सरकार को सुरक्षा व्यवस्था या फिर शांति कायम करने के लिए वहां पे कुछ नियम कानून लागू करने होंगे तो ऐसा किया जाएगा। जो लोग भी इस तरह के शरारती तत्वों में शामिल होते हैं तो उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल से जरूर आग्रह किया है कि वे ईद पर आएं, हम भी रामनवमी पे जाएंगे। अब जहां बुलाएंगे वहीं एक दूसरे के साथ मिलकर डंडा भांजेंगे रामनवमी पर देखना होगा अब जो सदन की कार्रवाई है। हालांकि पहली पाली में जो प्रश्नकाल था उसमें माननीय जो सदस्य हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों से जो सवाल हैं वह सदन में रखने का काम किया है, चाहे धान क्रय का मामला हो या फिर आउटसोर्सिंग में जो लोगों को रखा जाता है उनका मामला हो। जिस तरह से प्रदीप यादव ने आउटसोर्सिंग में बहाल जितने भी लोग हैं उनका मामला उठाया है सदन में और उनका कहना है कि जितनी भी कंपनियां आउटसोर्सिंग के तौर पर जो लोगों को बहाल करती है, एक तो उनका दोहन शोषण होता है वहां पे और सबसे पहले जब उनकी बहाली होती है तो एक मुश्त राशि उनसे लिया जाता है तभी उनको बहाल किया जाता है। तो यह मामला सदन में उठाया गया है। हालांकि देखना होगा इस पर जो आगे अब सरकार की क्या कार्रवाई होती है। हालांकि प्रदीप यादव का कहना है कि इस मामले को सदन में रखा गया है तो सरकार इसमें सकारात्मक पहल जरूर करेगी ताकि जो नौजवानों का दोहन होता है, शोषण होता है और एक मुश्त जो राशि उनसे बहाली के समय ली जाती है तो उस पर नकेल कसा जा सके। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे या फिर जो प्रश्नकाल का जो पहली पाली में प्रश्नकाल था तो उसमें माननीय विधायकों के द्वारा रखा है जिसमें धान क्रय का जो मूल्य निर्धारित किया गया है उस मामले को भी रखा गया है कि पहले सरकार ने इसकी राशि 3200 के करीब देने की बात चुनाव के दरमियान कही थी, पर अब कहीं ना कहीं 2400 ही राशि प्रति क्विंटल मिलता है। तो इन सभी मसलों को आज सदन के अंदर माननीय जो विधायक हैं, सदस्य हैं विधानसभा के, उनके द्वारा रखेगी यही है। हालांकि 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई फिलहाल स्थगित की है लंच के लिए। अब 2 बजे से सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी और दूसरी पाली की आज बात करें तो दूसरी पाली में कई ऐसे विधेयक हैं जो आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं आज कह सकते हैं सदन की कार्रवाई समाप्त होने से पहले नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनका भी अभिभाषण होना है और स्पीकर के अभिभाषण के साथ ही या जो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र है उसका आज समापन हो जाएगा। जी
बिल्कुल, सरकार की उपलब्धियों के बारे में अगर बात करें तो इस सत्र के क्या उपलब्धि सत्ता पक्ष की ओर से गिनाने के लिए होगी? आज यदि इस बजट सत्र को देखा जाए तो जो सत्ता पक्ष का कहना है कि कई ऐसे प्रश्न आए, लगभग 150 से अधिक प्रश्नों का जो माकूल जवाब है सत्ता पक्ष ने देने का काम किया है, और जितने भी सवाल इस सदन के पटल पर रखे गए थे उन सभी सवालों का सकारात्मक जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया है। हालांकि यदि इस पूरे बजट सत्र की सदन की कार्रवाई की बात करें तो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से प्रत्येक दिन या सदन की कार्रवाई चली है। इसके अलावे बात करें तो विपक्ष कई बार विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का जरूर प्रयास करती रही है, पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी उन समस्याओं का या फिर उन प्रश्नों का माकूल जवाब सदन के अंदर में देने का काम किया गया है। तो देखा जाए तो यह जो 17 से 18 दिन सदन की कार्रवाई चली है वो सुचारू रूप से चली है, और कहीं ना कहीं यह काफी महत्व रखता है, क्योंकि सदन की कार्रवाई होती है उसमें जो माननीय विधायक होते हैं वे अपने अपने क्षेत्रों की जो समस्या है उन प्रश्नों को लाने का काम करते हैं ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। तो ऐसे में देखा जाए तो जितने भी सदन की कार्रवाई चली है, भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिले हैं कुछ मुद्दों को लेकर, पर सदन में जो काम होना चाहिए, चाहे जो प्रश्न का जो उत्तर सरकार की तरफ से आता है तो उन प्रश्नों का जरूर जवाब मिला है, और विपक्ष जरूर कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई कई बार नजर आई है, पर सदन की जो कार्रवाई है वह सुचारू रूप से चली है। तो यह काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर कह सकते हैं जो जितने समय निर्धारित किए जाते हैं उसका सदुपयोग हो सदन में, ताकि जो माननीयों के प्रश्न होते हैं, जो समस्या होती है उनका समाधान हो सके। यह रही वजह है कि सदन की कार्रवाई से पहले अधिकारियों और सभी विधायकों के साथ या फिर सभी पार्टियों के साथ बैठक स्पीकर करते हैं और लोगों से जरूर आग्रह करते हैं कि सदन की कार्रवाई में किसी तरह का व्यवधान ना हो, जितना समय निर्धारित किया गया है उतना सदन की कार्रवाई चले, ताकि अधिक से अधिक जो मामले हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के तो उन मामलों को सदन के पटल पर रखा जाए और सदन की मार्फत से उन सभी समस्याओं का समाधान भी हो सके। तो अब देखना होगा, सदन का कार्रवाई का आज अंतिम दिन है और दोपहर 2 बजे ब्रेक के बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, और आज जो विधेयक हैं सदन के पटल पे भी रखे जाएंगे, उन्हें पास किया जाएगा, और उसके बाद 3 लोगों का अभिभाषण होना है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी बातों को रखेंगे, और अंततः स्पीकर जो रविंद्रनाथ महतो हैं वे इस पूरे बजट सत्र की जो उपलब्धि रही हैं उनको भी पटल पे सदन की अभिभाषण के माध्यम से रखने का काम करेंगे। जी चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।